वेरी गुड। अब हम एक बार आपकी बुक से पढ़ लेते हैं। आइए, अब हम एक बार आपकी बुक से भी आपका जो चैप्टर 4 है वो हम पढ़ लेते हैं। तो ये है आपका धातु। धातु का अर्थ मैंने आपको क्या समझाया था? क्रिया। जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना आदि। ये आपको पता चला। उसके बाद है इन क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। मैंने आपको भी ब्लैक बोर्ड पे समझाया था कि धातु किसे कहते हैं। वेरी गुड। तो क्या किसे कहते हैं? धातु। इन क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे गम, पठ, लिख, खाद आदि। गम जाना, पठ पढ़ना, लिख लिखना, खाद खाना। ठीक है, ये क्या थी हमारी? ये थी हमारी क्रियाएं। और हम पढ़ रहे हैं, क्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो क्रियाओं के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। तो ये हो गए हमारे उन क्रियाओं के मूल रूप, जिन्हें हम क्या कहते हैं? धातु। आगे है आपका धातुओं के रूप पुरुष, वचन व काल के अनुसार चलते हैं। ये भी मैंने आपको भी समझाया था और आपको बताया भी था कि हमारे 3 पुरुष होते हैं, है ना, और 3 वचन होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वेरी गुड। तीनों पुरुषों के 3-3 वचन होते हैं। 3-3 वचन कौन से होते हैं? 3 वचन: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले पुरुष के बारे में। पुरुष के बारे में मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाया था कि प्रथम पुरुष हमारे कौन होता है? प्रथम पुरुष हमारा, प्रथम पुरुष होता है हमारा जब हम किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात करते हैं। मध्यम पुरुष कौन होता है? मध्यम पुरुष आप किसे आप जो मैं बोल रही हूँ वो सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हो, तो आपके यहाँ पर क्या हुए? मध्यम पुरुष। ठीक है, यानी कि जब हम किसी दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं और उस बात को सुनने वाला हमारा मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष हमारा बोलने वाला होता है। एक वचन जिसमें हम एक के बारे में बात करते हैं, द्विवचन जिसमें हम 2 के बारे में बात करते हैं और बहुवचन जिसमें हम 2 से अधिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे है धातुओं से क्रियापद बनाना अत्यंत सरल है। यदि आपको धातु रूप यदि आपको धातु आगे बनाने तो आप आसानी से क्रियापद भी बना सकते हो। इसके लिए आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। धातु जमा प्रत्यय क्या बन जाएगा? हमारा क्रियापद। ठीक है, हम उसमें धातु और प्रत्यय इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्रियापद बन जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे: प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में दिया है और तीनों ही पुरुषों में दिया है। अगर हमारे पास प्रथम पुरुष है और वो हमारा एक वचन में है तो हम उसमें क्या प्रत्यय लगाएंगे? ती। अगर वही द्विवचन है तो त, और अगर वह बहुवचन है तो अंति। तो प्रथम, ये मैं आपको पहले प्रथम पुरुष का समझा रही हूँ। जब हम प्रथम पुरुष यानी कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो हमारी अलग अलग वचनों में ही उसकी क्रिया भी आएगी। ठीक है, और अलग अलग उसमें प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? ती, ता, अंति। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष जो हमारी बात को सुन रहा है, हम उसके लिए अगर क्रियापद बनाएं तो हम उसमें किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सी, थ और थ। उत्तम पुरुष में आमी, आभ, आमह। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? ती, ता, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब हम इनके सामने अपना कोई भी धातु लगा देते हैं, जैसे पट, हमने ले लिया पट धातु, ठीक है। अब हमें धातु भी मिल गया और हमें प्रत्यय भी मिल गया। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़कर क्रियापद बना देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठाव पठामः, है ना। बन गई ना हमारी क्रियापद। क्यों? क्योंकि हमने उसमें धातु और प्रत्यय दोनों जोड़ दिया। आपको यदि ये आपको प्रत्यय याद है, ठीक है, और आपको कोई भी धातु दे दिया जाए तो आप कोई भी धातु से उसकी क्रियापद बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये प्रत्यय याद करने होंगे, ठीक है। आगे है, वाक्य रचना के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। यदि हमें वाक्य की रचना करनी है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, क्रिया चाहिए, जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि यह कर्ता, जो हमारा कर्ता है वो हमारी यह क्रिया कर रहा है। कार्य करने वाले को कर्ता और जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ये आपको पता ही है। अभी तक हमने संज्ञा शब्द व सर्वनाम शब्द पढ़े हैं। अधिकतर संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है ना। कर्ता के रूप में पढ़ा था हमने संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग। अब हम उसकी क्रिया भी पढ़ेंगे, जैसे बालक खाता है, तो बालक हमारा कर्ता हो गया, और कर्ता कौन सी क्रिया कर रहा है यहाँ पर, कर्ता यहाँ पर हमारे खाने की क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बालक की, तो बालक हमारा कौन सा पुरुष है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसके बारे, यहाँ पर पुरुष कौन सा है हमारा, प्रथम पुरुष, तो हमारी उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, प्रथम पुरुष का। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बालकः खादति, है ना। आपने देखा, जब हमारा खाद, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ, जो हमारा खाद है यानी कि वो धातु है, ये हमारा धातु हो गया, ठीक है। और हमें प्रत्यय जोड़ना है ती, तो क्या बन जाए, हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा खादति, यानी कि ये हमारा धातु और प्रत्यय मिलकर क्रियापद हो जाएगा। समझ में आया आपको। आप ये भी ध्यान रखोगे कि हमें वाक्य में किसके लिए बोला गया है, प्रथम पुरुष के लिए बोला गया है, मध्यम पुरुष के लिए बोला गया है, या उत्तम पुरुष के लिए बोला गया है, ठीक है। दूसरा है हमारा वह पढ़ता है। अब वह, यहाँ भी हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा प्रथम पुरुष लगेगा, और एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा एक वचन ही लगेगा, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, सह पठति, ठीक। उसके बाद है वे सब खेलते हैं। अब वे सब यहाँ पर कौन आ गए, अब भी हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो वचन है वो बदल गया, वे सब यानी कि वो बहुत सारे हैं। तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि अंति का प्रयोग। तो क्या बन जाएगा, ते खेलंती। उसके बाद है उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रियाएं हैं, ठीक है। जो अभी मैंने पढ़ाए थे, ये रेखांकित शब्द हमारे क्या है, क्रियाएं हैं, जिनमें धातु खाद पट खेल का प्रयोग किया गया है, यानी कि खाद पट और खेल धातु का इनमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। और हमने उन धातुओं में प्रत्यय लगाकर उनसे क्रियापद बनाया। आगे अब हम देखेंगे, धातु दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, धातु दो प्रकार की होती है, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय। यानी कि अपरिवर्तनीय का अर्थ है जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, और परिवर्तनीय जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय अर्थात जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं, यानी कि जिन मूल रूपों में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं उन्हें हम अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे पट, भ्रम, नम,
लिख, खाद, वध, चल, धाव आदि। हम इनमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे पढ़ना, नमस्ते करना, घूमना, लिखना, खाना, बोलना, चलना और भागना। हम इनमें परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं, हम इन्हें इन्हीं नाम से पढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे, अब जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातु कहा जाता है। यानी कि जिन धातुओं के मूल रूप को हम बदल सकते हैं, यानी कि उसे हम एक नाम से दूसरे नाम, मतलब एक से अधिक नाम से भी जान सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं दूसरे नाम में भी, उन्हें हम परिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे पा का अर्थ होता है पीना, तो पीना को हम संस्कृत में पिब के नाम से भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पिबती, पिबामी, है ना, ऐसे। तो दूसरा हमारा गम का अर्थ होता है जाना, और गच्छ का अर्थ भी जाना होता है। तो हमने धातु का मूल रूप बदलकर प्रयोग करते हैं हम क्रिया में। वैसे ही भू को हम भव के रूप में भी बदलकर प्रयोग कर सकते हैं। स्था यानी बैठना, अब बैठने को संस्कृत में हम तिष्ठति भी कहते हैं, है ना, तो तिष्ठ के रूप में भी हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। दृश, देखना, घ्रा, जिग्रह, ठीक है। तो ये ऐसे आप ये याद रखेंगे कि ये ऐसे धातु हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं उनके मूल रूप में, और ये ऐसे धातु हैं जिनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये समझ में आया आपको कि धातु दो प्रकार के होते हैं? वेरी गुड। संस्कृत में क्रिया के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था, काल को लकार कहते हैं, जैसे हिंदी में आप वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल ये पढ़ते हो, तो संस्कृत में हम उन्हें लकार के नाम से पढ़ते हैं। मूल धातु के साथ ती, तह, अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं। आपको धातु बनाने के लिए और धातुओं से क्रियापद बनाने के लिए ये प्रत्यय याद करने बहुत ही जरूरी हैं। अब आगे हम देखते हैं कृता प्लस क्रिया, यानी कि कर्ता और उसकी क्रिया को हम पढ़ेंगे, वो भी तीनों पुरुषों में। पहले आता है हमारा प्रथम पुरुष, एक वचन, स पठती। पठती यहाँ पर हमारी क्रिया आ रही है, ठीक है। ये हम पहले प्रथम पुरुष के वचन पढ़ रहे हैं और प्रथम पुरुष के कर्ता और क्रिया पढ़ रहे हैं। तो सा पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति। इसमें कर्ता भी है और क्रिया भी दे रखी है प्रथम पुरुष की। पठती, पठतः, पठन्ति। उसके बाद हम देखेंगे मध्यम पुरुष, त्वं पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत। ठीक है, इसमें भी हमारी जो प्रत्यय प्रयोग हो रहा है, धातु और प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, वो हमारा मध्यम पुरुष का हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे उत्तम पुरुष, अहम पठामि, आवाम पठावा, वयम पठामः। ठीक है। अब हमारा आता है प्रथम पुरुष लट लकार, यानी कि वर्तमान काल। मैंने आपको बताया था कि हम काल के बारे में पढ़ेंगे, तो वर्तमान काल को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? लट लकार। आप ये ध्यान याद रखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं कि वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। तो अब हम वर्तमान काल, जो प्रथम पुरुष में, अब हम वर्तमान काल का प्रयोग देखते हैं। बालः पठति, स पठति। ठीक है, यानी कि हम एक वचन की क्रिया में प्रथम पुरुष पढ़ रहे हैं। तो बालः पठति, यहाँ पर हमारी क्या आ रही है? एक वचन और प्रथम पुरुष की प्रत्यय लग रहा है, क्रियापद लग रहा है। बालकौ हस्तः, यहाँ पर हमारा द्विवचन का प्रत्यय आ गया और उसके साथ हस धातु आ गया, जिसके साथ मिलकर हमारा क्रियापद बना और उससे हमारी वाक्य रचना हुई। बालकः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति। यानी कि बालः पठति, बालक पढ़ता है, सः पठति, वह पढ़ता है। बालकौ हस्तः, बालक हंसते हैं, तौ हस्तः, वह सब हंसते हैं। बालकः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं,
ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। ऊपर लिखित रेखांकित यानी कि रंगीन क्रिया शब्दों को ध्यान से देखें व समझें। आपने देखा ये, इसमें हमारा प्रथम पुरुष का क्रिया प्रयोग की गई है और प्रथम पुरुष और जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है उनके प्रत्यय भी यानी कि उनकी अलग अलग क्रियाओं के अनुसार प्रयोग किया गया है। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर। पठती पढ़ना को कहते हैं, हस्ती का अर्थ होता है हंसना, क्रीडति का अर्थ होता है खेलना। बालिका खादति, बालिका खाती है, स खादति वह खाती है। बालिके गायतः, बालिका जो हैं वो गाती हैं, ते गायतः वह दोनों बालिकाएं गाती हैं। बालिका नृत्यन्ति, ता नृत्यन्ति यानी कि जो बालिकाएं वो नृत्य करती हैं और वह सब बालिकाएं नृत्य करती हैं। उसके बाद है कुछ धातुओं के प्रथम पुरुष के रूप में निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये आपको प्रथम पुरुष के धातु दे रखे हैं और वचनों के अनुसार दे रखे हैं। तो पहला है हमारा यहाँ पे लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना, लिखती लिखतः लिखन्ति। हस धातु हसती हस्तः हसन्ति। क्रीड धातु क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। गम, गम का हम गच्छ में प्रयोग करेंगे, ये हमारा परिवर्तनीय धातु है। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ये आप याद रखेंगे कि आपके प्रथम धातु है। ती ता अंति ये आपके प्रथम पुरुष हैं। ठीक है। दृश यानी पश्य देखना, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। नम नमस्कार, नमति नमतः नमन्ति। धाव दौड़ना, धावति धावतः धावन्ति यानी कि भागता है, वह दोनों भागते हैं, वह सब भागते हैं। भू यानी भव होना, भवति भवतः भवन्ति। वद बोलना, वदति वदतः वदन्ति। ठीक है, प्रथम पुरुष है, हम उसका एक बार अभ्यास कार्य कर लेते हैं। ठीक है, आइए। तो आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न शब्दान उचितम अर्थे स मेल्यत यानी कि निम्न शब्दों का उचित अर्थों के साथ मेल कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हम पिछले यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, इनमें अर्थ भी और उनके वचन भी और क्रियाएं भी। ठीक है, तो हमें इनके अर्थों से मिलाना है। तो वध का अर्थ क्या होता है? बोलना। हस का अर्थ क्या होता है? हंसना। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। धाव दौड़ना और करोशी करते हो। तो आप जल्दी से फटाफट से इन्हें अपने प्रश्न नंबर 1 को पूर्ण कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जो है आपका उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूर्यत यानी कि उचित शब्द से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। स डैश, तो क्या आएगा? खादति, क्योंकि क्या है ये हमारा प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष की जो मैंने आपको वचन बताए थे वो क्या थे? ती ता अंति। तो ये हमारा आएगा प्रथम पुरुष के साथ उसका प्रथम पुरुष की क्रिया और वचन। तो सा खादति, तौ पठतः, ते खेलन्ति। ठीक है, ये हमारा प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष की क्रिया चल रही है। तो हम प्रथम पुरुष का अभ्यास कार्य कर रहे हैं, तो हम प्रथम पुरुष के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ये हमारा एक वचन, ये हमारा द्विवचन और ये हमारा बहुवचन। ती ता अंति। उसके बाद है आपका संस्कृतेन अनुवादम कुरुत यानी कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह दौड़ता है, तो वह को हम क्या पढ़ेंगे? दौड़ता है। दौड़ता है क्या है? यहाँ पर हमारा पुल्लिंग है। अगर यहाँ पर हमारा दौड़ती है आता तो वो हमारा स्त्रीलिंग होता। तो यहाँ पर दौड़ता है तो ये हमारा पुल्लिंग है, इससे हमारा इसके लिंग की पहचान हो गई। वह दौड़ता है, तो हम यहाँ पर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? प्रथम पुरुष। वह दौड़ता है, तो इसका अनुवाद होगा सा धावती। वे सब हंसते हैं, वे सब बहुवचन की क्रिया आ गई, तो क्या लगेगा? ते हसंती। वे दोनों खेलते हैं, दोनों हैं तो द्विवचन। तौ क्रीडतः,
वह दौड़ती है, यानी कि अब ये आ गई हमारा स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में मैंने क्या बताया था, वह के लिए हम सा का प्रयोग करते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, सा धावती। प्रश्न 4 है हमारा, मंजूषाया उचितम कृता पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी कि मंजूषा में दिए गए कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। तो आपको मंजूषा दे रखी है, बालकः, तौ, सा, सः, ते, तो क्या आएगा, धावती। तो ये आएगा आपका स धावती। सेकंड में आएगा आपका सा वदति, ते पठन्ति, तौ हस्तः। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न 5 पर। प्रश्न 5 में आपका पूछा है, निम्न धातु रूपे है सह कृत पदानि लिखत, यानी कि निम्नलिखित क्रिया के लिए कर्ता शब्द लिखिए। तो इसमें आप पहले लिखेंगे स गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर क्रिया देख रहे हैं, ती त अंति, ठीक है। उसी तरह है अगला आपका ती त अंति, तो स लिखति, ते पठतः, तः क्रीडतः, ठीक है। अगला है आपका प्रश्न 6, विकल्प भय उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। धातुओं डैश प्रकार की होती है। धातु कितने प्रकार की पढ़ाई थी मैंने आपको, 2 प्रकार की। कौन सी, अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय धातु। क्रिया को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं हम, क्या बताया था मैंने आपको, धातु कहते हैं। वेरी गुड। धातु रूप बनाते समय धातु में डैश जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं, प्रत्यय। कौन कौन से, ती ता अंति, ठीक है। जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम, परिवर्तनीय धातु, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है क्रियाकलाप, यानी कि एक एक्टिविटी। इस दृश्य को देखकर लट लकार यानी कि प्रथम पुरुष के कुछ वाक्य बनाएं। आइए बनाते हैं। ये हमको एक मैदान दे रखा है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। आइए बनाते हैं। आप पहले लिखेंगे, इसका पहला शब्द लिखेंगे एतत् उद्यानस्य चित्रम अस्ति, यानी कि यह एक उद्यान का चित्र है। चित्रे सूर्योदय भवति, चित्र में सूर्योदय हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। चित्रे बालकः बालिकाः च क्रीडन्ति, इस चित्र में बालक और बालिकाएं दोनों खेल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ती ती अंति क्रिया लग रही है प्रथम पुरुष की। आगे आपका एकः बालिका रजवा कूर्दति, यानी कि एक बालिका है जो वो है रस्सी कूद रही है। दो बालकौ पाद कंदुकेन क्रीडतः, 2 बालक क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, पाद कंदुकेन फुटबॉल। दो बालकौ हॉकी क्रीडाम क्रीडति, और 2 बालक हॉकी खेल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा चित्र में। द्वे बालिके बैडमिंटनम क्रीडाम क्रीडति, और 2 बालिकाएं बैडमिंटन खेल रही हैं। चित्रे पुष्पानि अपि सन्ति, चित्र में पुष्प भी हैं। चित्रे खगा उड़यन्ति, और चित्र में पक्षी भी उड़ रहे हैं, ठीक है। आप जल्दी से पूर्ण कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले पेज पर, पेज नंबर 40 पर। इसमें आपको दे रखा है अनुवादम कुरुत, यानी कि एक बच्चा घूमने निकला, वह जो देखता है उसे संस्कृत में बोलता है, आप उसका संस्कृत अनुवाद कीजिए। सा बालका पठति, तो हम क्या लिखेंगे, इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा, वह लड़का पढ़ता है। तत्पुष्पम विकसति, वह फूल खिलता है। ते बालिके लिखत, 2 लड़कियां लिखती हैं। आगे आपका सा बालिका लिखती, वह लड़की लिखती है। ते बालकः पठन्ति, तीनों लड़के पढ़ते हैं। तौ बालकौ पठतः, 2 लड़के पढ़ते हैं। ते पुष्पे विकसतः, 2 फूल खिलते हैं। तः बालिका लिखन्ति, 3 लड़कियां लिखती हैं, ठीक है। ये आपका पूर्ण हो चुका है।